अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम दो ऐसी खबरें डिस्कस करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं जो कि इस वक्त डिस्कस करना बहुत ही अहम है। पहली खबर क्या है? पहली खबर यह है कि जैसे गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने जिस तरह से पाक सरजमीन के ऊपर एक हमला किया, दर्जन भर शहर जो है उनको बैक वक्त निशाना बनाया और बहुत ही बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मुजाहरा किया। इस चीज के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है कि अब एक दिन जिस तरह से भारतीय बैक दहशत गर्दों ने जैसे अपने करतूत दिखाए बलूचिस्तान के अंदर, तो उसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया और 100 से जायद दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। इसी मामले के ऊपर आज वजीर आला बलूचिस्तान ने भी एक मीडिया से गुफ्तगू की और उसके अंदर उन्होंने जो फिगर कोट किया है वो 145 शिद्दत पसंदों के हलाक करने का है कि 145 अफराद जो है वो इस वाक़े के अंदर जो है वो शिद्दत पसंद जो है वो इसके बाद क्लीनिंग ऑपरेशन के अंदर मार गिराए गए हैं। जबकि अगर बात की जाए सिविलियंस कैजुअलिटीज की या शहादतों की, तो 31 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि इसके साथ ही साथ 17 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत भी जो है वो कंफर्म हुई है। सरफराज बुगटी ने अपनी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अंदर इन्होंने एक बहुत ही अहम जुमला, जिस जुमले ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, वो भी कहा। वो क्या था? वो जुमला ये था कि 1000 साल भी इन दहशत गर्दों से जंग करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इसके लिए भी तैयार हैं। यहां मेरा सवाल है वजीर आला बलोचिस्तान से, 1000 साल की जंग क्यों? आखिर हम इस नासूर का एक ही बार जड़ से खात्मा क्यों नहीं कर देते? पहले भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान भर के अंदर एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन किया कि जिसके बाद जो दहशत गर्दी का नासूर था उसको जड़ से उखाड़ फेंका गया। लेकिन अब दोबारा से अगर ये दहशत गर्द बलोचिस्तान के अंदर या मुल्क के किसी भी हिस्से के अंदर सर उठा रहे हैं, तो इनका कला कमा करने के लिए हमें 1000 साल यानी कि 10 सदियां क्यों चाहिए? कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मुकम्मल तौर के ऊपर हर पाकिस्तानी अमन चाहता है और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि हमारे वतन अजीज के अंदर दहशत गर्दी का बीज बोने वाला जो भी शख्स हो, उसको इस मुल्क से, इस मुल्क की पाक धरती के ऊपर उसको जीने का कोई हक नहीं है। ये जो दहशत गर्द जो कि मासूम बच्चों को, जो कि मासूम खवातीन को, जो कि पाकिस्तान के शहरियों को, जो कि आपके, मेरे, हमारे, हम सब के वालिदैन को, भाइयों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को निशाना बनाते हैं, तो आखिर क्यों स्टेट ऑफ पाकिस्तान इनके खिलाफ लाइट स्टांस ले? और खास तौर पर तब जबकि ये दहशत गर्द जो है, इनको ये साबित किया जा चुका है कि भारतीय बैकिंग हासिल होती है और हमेशा से भारत ही पाकिस्तान के अंदर इस तरह की फितना अंगेजी जो है वो फैलाता है। हमेशा ऐसी शर अंगेजी जो है उसके पीछे भारत का हाथ ही होता है। तो आखिर क्यों ऐसे दहशत गर्दों से हमने 1000 साल जंग लड़नी है? हमारे तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस इस अहल है कि वो इन दहशत गर्दों को चंद माह के अंदर ही जड़ से उखाड़ के फेंक सकती हैं, और इस चीज का वाजे तौर के ऊपर सबूत जो है वो गुज़िश्ता 40 घंटों के अंदर दिया गया कि कैसे 145 शिद्दत पसंद जो है वो जहन्नम वासिल किए गए हैं। हमें 1000 साल लंबी तवील जंग की जरूरत नहीं है। कौम इस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है, कौम अमन चाहती है, कौम पाकिस्तान से हर किस्म की दहशत गर्दी का और फितना वारियत का छुटकारा जो है वो पाकिस्तान की धरती के लिए चाहती है। तो लिहाजा हमें इस ऑपरेशन को करने के लिए, इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप को करने के लिए 1000 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जबकि वतन अजीज से मुकम्मल तौर के ऊपर इन भारतीय बैक दहशत गर्दों का खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, भारतीय बैक दहशत गर्दों से याद आया कि आज पाकिस्तान ने एक भारत को एक ऐसा जवाब दिया है, ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे भारत में सफे मातम बिक चुका है। आगे आप जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। आज पाकिस्तान ने अपना बड़ा ही वाज़ेह मौकफ और बड़ा ही जुर्रतमंदाना मौकफ जो है वो दुनिया के सामने रखा है, और पाकिस्तानी हुकूमत ने एक ट्वीट के जरिए बताया है, एक एक्स के ऊपर एक पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एक पोस्ट की गई है जिसमें बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत दे दी है, लेकिन वो मैच जो कि भारत के साथ खेला जाना था
उसके हवाले से इजाजत नहीं दी गई है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी खबर है कि क्रिकेट की दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ी राइवलरी और ऐसा मैच जिसकी वजह से स्टेडियम भर जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेडियम सज जाते हैं। क्रिकेट दीवाने तमाम काम छोड़कर स्क्रीनें संभाल लेते हैं और जो साहब इस्तेतात होते हैं वो स्टेडियम पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा मैच होता है जिसके लिए लोग कई कई दिन नहीं बल्कि कई कई महीने प्लानिंग करते हैं कि इस दिन हमने क्या करना है। तो नाजरीन, अब ये मैच जो है वो इस वर्ल्ड कप के अंदर नहीं होगा। पाकिस्तान भारत के मद्दे मुकाबिल नहीं खेलेगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत ही वाज़ेह पैगाम जो है वो आज दुनिया को दिया है कि इस खित्ते का बदमाश, इस खित्ते का चौधरी भारत नहीं है। भारत अगर इस खित्ते का बदमाश बनना चाहता है तो पाकिस्तान उसे भरपूर जवाब देगा, चाहे वो जंगी मैदान हो या चाहे वो खेल का मैदान हो। और यही वजह है कि भारत ने जिस तरह से जो बांग्लादेश के साथ रवैया रखा और उसके बाद जैसे कि गुज़िश्ता रोज के होने वाले हमले भी हैं, इसमें भी भारतीय हाथ जो है वो बहुत ही वाज़ेह है और भारतीय चालें जो है वो भी बहुत वाज़ेह हैं। तो ऐसे में क्यों पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेले? यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप तो जरूर खेलेगी लेकिन भारत के साथ मैच नहीं खेलेगी। ऐसी टीम के साथ मैच नहीं खेलेगी, उस मुल्क की टीम के साथ मैच नहीं खेलेगी जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के पीछे जिसका हाथ है। और यही वजह है कि अब भारत के अंदर सफे मातम बिछा हुआ है। इतना ज्यादा रेवेन्यू इस मैच से इकट्ठा होना था जो कि नहीं हो सकेगा। बहुत से ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो भी अब पाकिस्तान भारत की हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे कि ये मैच जो है वो किसी ना किसी तरह से भी पाकिस्तान को मनाया जाए और ये मैच खेला जाए। किसी ना किसी तरह से भी पाकिस्तान के मिन्नत तरले किए जाए और ऐसे मैच को ना रोका जाए जो कि वर्ल्ड कप के अंदर शायद सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैच है। तो लिहाजा नाजरीन, आज पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये भारत को एक और बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हमें भारत के साथ क्रिकेट खेलने का भी कोई शौक नहीं है। वो चाहे जितनी मर्जी बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर करे। पाकिस्तान ने पहले बहुत ही अच्छी तरह से 6 तैयारे गिराकर भारत को एक बहुत ही करारा जवाब दिया था और अब भी क्रिकेट के मैदान में इस जंग के अंदर भी ये मैच होने से पहले ही एक ऐसा करारा जवाब दिया है कि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड हो, यहाँ पर सफ़े मातम बिछ चुका है। तो नाज़रीन, मज़ीद भी तमाम के तमाम जो हालात हाज़िरा से जुड़ी हुई खबरें हैं इसी तरह से आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। बराए करम हमारी इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।